लेक्चर नंबर 7, 6 या 7 जो भी है देख लो। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रेंट मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट मोशन या कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन देखो, एज कंस्ट्रेंट मोशन एग्जैक्टली है क्या। ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। पहले ऐसा ही था वो। अब ये ब्लॉक ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो क्या इसकी मोशन की वजह से, इसके मोशन, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है ऐसा मान लो, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में, ये ऑब्जर्वर है, ये इसके मोशन को और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग यार। तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, इसके मोशन पे, इसके मोशन का कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं ना। ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये रेस्ट में है और ये पार्टिकल या ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए, अगर ये इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या अभी ये जो बी मूव कर रहा है, तो बी के मोशन की वजह से ए के मोशन पे कुछ इफेक्ट आएगा क्या विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? ये मूव कर रहा है, क्या इसकी, इसके मोशन की वजह से इसके मोशन पे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं होगा। इंडिपेंडेंट मोशन है ना, इंडिपेंडेंट मोशन है ना। बट अगर मैं ऐसा देखो, यहां से ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक, एक मिनट रुक जाओ। कोई भी डाउट है ग्रुप पे मैसेज करो, ठीक है, कुछ भी है चैट में लिखो, जो भी है। एक मिनट रुक जाओ, व्हाट्सएप मुझे ओपन करने दो। अरे करने से भी कुछ नहीं होता है, करके बैठ चुका हूँ मैं, बार बार तो वही करता हूँ। अभी क्या होगा, ऑफ है ना, बंद कर दिया, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक क्या है, बी है ना। अब क्या किया है कि स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग से। ये स्ट्रिंग है, ये मान लीजिए रॉड है, एक रॉड है, कनेक्ट कर दिया। अब इसको वी वेलोसिटी दिया, वी वेलोसिटी किसको, ए को। ए को अगर आप वी वेलोसिटी दोगे तो क्या अभी इसका मोशन, अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसके रेस्पेक्ट में इसके मोशन पे कुछ इफेक्ट होगा, इसके मोशन का होगा, है ना, क्योंकि अभी ये एक रॉड से कनेक्टेड है। क्या अभी, अभी ये एक रॉड से कनेक्टेड है, इसलिए अगर ये मूव करेगा ना, ब्लॉक ए मूव करेगा तो ब्लॉक बी भी मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है बी का मोशन क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, है ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ब्लॉक ए के मोशन पर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ ब्लॉक ए, है ना। एयर मोशन ऑफ ब्लॉक बी, block B depends on the motion of block A, motion of
ब्लॉक, मोशन ऑफ ब्लॉक ए, है ना, मोशन ए के ब्लॉक पे ये डिपेंड कर रहा है। तो अभी इसका मोशन क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, है ना। तो जब कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन या किसी एक पार्टिकल का मोशन किसी दूसरे पार्टिकल के मोशन पर डिपेंड करेगा ना, तो वैसे मोशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। वैसे मोशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। अगर ये डिपेंड कर रहा है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट में और इसके डिस्प्लेसमेंट में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, इसके वेलोसिटी में इसके वेलोसिटी में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, इसके एक्सेलरेशन में इसके एक्सेलरेशन में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। उसी रिलेशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन। उस रिलेशन क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। अगर कांटेक्ट में होगा तो कब इफेक्ट पड़ेगा वो समझ में आना चाहिए। जैसे ये है, ये ब्लॉक है ए, बी मान लीजिए, ये ब्लॉक है ए, ये कब इफेक्ट पड़ेगा, जब ये मूव करेगा, जब इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो सपोज, है ना। अगर तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये मोशन कर रहा है, इसकी वजह से ये भी मोशन कर रहा है। लेकिन सिर्फ अगर तुम इस पे फोर्स लगा दो तो कोई इफेक्ट नहीं होएगा। ये बी है, ये इस पे फोर्स लगा दिया तो ये सिर्फ आगे चला जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। लेकिन यहां से जब तुम फोर्स लगाओगे तो इसके मोशन की वजह से ये भी मूव करेगा, है ना। तो नाउ यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। आप फाइंड कर सकते हो। तो वैसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। वैसे रिलेशन क्या बोलेंगे अपन, कंस्ट्रेंट रिलेशन। आई बात समझ में। व्हेन, क्या लिख सकते हैं, व्हेन द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट या वन पार्टिकल, ठीक है, depends on the motion of other particle, depends on the motion of other particle, then such type of motion is said to be constraint motion of motion is said to be constraint motion, constraint motion। आई बात समझ, इसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। और इसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किस केस में फोर्स, फोर्स का मतलब वेलोसिटी दो ना इसको, वेलोसिटी। अरे नॉर्मल रिएक्शन की देखो समझो, ये नॉर्मल, अगर ये ऐसा ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक ऐसा है, अब ये बताइए, ये ऐसा सिर्फ है, कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या इसमें, नहीं लगेगा, कोई इसको प्रेस ही नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी जीरो आ जाएगा। इस केस में भी कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और वो किसकी वजह से आएगा, सी फोर्स। फोर्स जैसे ये फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक इसको प्रेस करेगा, प्रेस करने की वजह से नॉर्मल आएगा, है ना, उसी की वजह से वो मोशन करेगा। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कंस्टेंट रिलेशन। नोट कर लीजिए इतना पहले। द रिलेशन बिटवीन, तो आप नहीं लिख सकते हो क्या, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्टेंस, sorry, displacement and acceleration of the particles is known as क्या, constant relation, constant relation, ना, नोट कर लीजिए इसको। नहीं ज्वाइंट नहीं, यहाँ पे नहीं है, देखो समझो, ये एक ब्लॉक ऐसा है, दूसरा ब्लॉक ऐसा है, सिर्फ कांटेक्ट में है बस। अब तुम कोई यहाँ पे फोर्स लगाएगा, इस साइड फोर्स लगाएगा तो ये सीधा आगे चला जाएगा ना, ये यहीं पे रह जाएगा,
लेकिन अगर कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, इस साइड से फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेगा, ये फोर्स लगा रहा है मतलब ये इसको प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये आगे जाएगा, ऐसा जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको पहले। यस, नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले पुली कंस्ट्रेंट, सेकेंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, थर्ड वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, फोर्थ मिक्स्ड कंस्ट्रेंट। मिक्स्ड मतलब पुली भी होगा, वेज भी होगा, स्ट्रिंग भी होगी, सब कुछ होगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, पुली कंस्ट्रेंट। देखिए यहाँ पे ये ऐसा पुली है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, बट स्ट्रिंग से उतना ज्यादा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं। हाँ वही बोला, और मतलब मिक्स्ड कंस्ट्रेंट होगा, सब कुछ होगा उसमें, ठीक है। ये पुली कंस्ट्रेंट है। अभी तक क्या होता था, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये पुली यहीं पे होता था। किसी किसी केस में ये पुली जो है ना, पुली मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा, मूव करेगा। अभी यहाँ पे फिक्स कर दिया है इसको, किसी किसी केस में ये मूव करेगा। जैसे ऐसा है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक है। तो इस केस में क्या होगा, ये पुली जो है ये मूव करेगा। ये तो मूव कर ही रहा है, सपोज ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। अब ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, ये अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में जाएगा, ये पुली आगे जाएगा। अगर ये ऊपर जा रहा है, ये पुली ऐसा आएगा, तो ये पुली मूव कर रहा है। ये पुली फिक्स है, बट ये पुली मूव कर रहा है। तो अब रिलेशन क्या आएगा वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में, उसी को समझना है, ठीक है। देखो यहाँ इस वाले का अपने को पहले से पता है कि अगर ये सपोज ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये ए से ऊपर जाएगा।
क्योंकि ये वाली पुली तो फिक्स्ड है, ये वाली पुली तो फिक्स्ड है। तो ये ए से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये ए से ऊपर आ रहा है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज समझ लेते हैं। 2-3 मेथड है सॉल्व करने का, बट सबसे सिंपल मेथड क्या है उसको एक बार समझा देता हूँ पहले। देखिए ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए सिर्फ टेंशन का। किसका? टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम। ये ऐसा है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन क्या है? टी है। कंस्ट्रेंट रिलेशन सिर्फ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये ब्लॉक ए मान लीजिए, ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन इसका ए है, और ये ब्लॉक बी है, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में है, और ये आ रहा है इस डायरेक्शन में ए बी से। और अपने को रिलेशन भी पहले से पता है, ए दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। अब ये एक पुली है, ये क्या है? ये एक पुली है, और इस पे देखो यहाँ से कंस्ट्रेंट रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने इस ब्लॉक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? रिलेशन। तो रिलेशन जब फाइंड करना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट का, तो उसको समझिए सिर्फ। तो अभी क्या है, ये जो आपने स्ट्रिंग लिया है, इसका टेंशन यहाँ पे आपने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, ये वाला टेंशन भी ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। तो कंस्टेंट रिलेशन को जब कंस्टेंट रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें इस स्ट्रिंग, इस पुली के लिए ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन कंसिडर नहीं होगा, ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन कंसिडर, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको कंसिडर कर लिया है। तो सिर्फ एक यहाँ पे जो है वही कंसिडर होगा, यहाँ पे जो है सिर्फ वही कंसिडर होगा, और ये कितना है? 2t। ये कितना है? 2t। समझो एक बार, जब भी आप कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन। समझो इसको, वही चीज तो बता रहा हूं। फोर्स का इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, फोर्स का इक्वेशन नहीं कंसिडर कर रहे। क्या कंसिडर कर रहे हैं? जब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे आप, है ना, तो आपको क्या करना है, एक बार आपने इसका टेंशन कंसिडर कर लिया, एक बार अपने इसका टेंशन कंसिडर कर लिया, तो इसके टेंशन को कंसिडर करने की कोई जरूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ टेंशन की बात कर रहे तो mg भी लगेगा। ठीक है, अब देखो यहां से, तो वर्क डन अब क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा इसका टेंशन क्यों नहीं कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन। देखो वर्क डन बाय टेंशन, तो देखो ये जितना अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ जा रहा है उतना ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका वर्क डन, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है ना। तो आप इसका जो वर्क डन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टी, मान लीजिए ये एक्स गया तो टी इंटू एक्स, ये हो गया इसका वर्क डन। इसका जब वर्क डन लिखेंगे तो टेंशन इस डायरेक्शन में है और ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका वर्क डन क्या लिखेंगे? माइनस टी इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि आ रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 180 डिग्री है, तो वर्क डन माइनस टी एक्स हो जाएगा। इसका वर्क डन क्या लिखेंगे इस पुली का? ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये जब मूव नहीं कर रहा है तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या लिखेंगे? 2t इंटू 0। तो देखो सबको कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सबको कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, ये वर्क डन बाय टेंशन है। ये क्या है? वर्क डन बाय टेंशन। ये बात आई समझ में? पहले नोट कर लो इतना, आगे सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है नहीं है, पहले इतना नोट कीजिए। ये ब्लॉक है, इस पे टेंशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। इस पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो इसका जब आप वर्क डन लिखोगे ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो Tx हो जाएगा। अब इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टी इंटू एक्स, माइनस टी इंटू एक्स। अब इस स्ट्रिंग की बात करोगे तो 2t इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 2t इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। अलग अलग मैं डिस्कस करता हूँ इसको क्या क्या है नहीं है। अगर आप यहाँ से भी बात करते, ये वाला कंसिडर कर लेते, ये वाला फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे इस साइड टेंशन 2t होता और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है, तो हो जाता। बट आपने ऑलरेडी एक बार इसको कंसिडर कर लिया है, तो इस वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। एक बार टेंशन कंसिडर कर लिया किसी सेक्शन में, तो सेकेंड टाइम उस टेंशन को कंसिडर नहीं करना है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए, फोर्स के इक्वेशन के लिए नहीं, कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए। अब देखिए यहां से नोट कर लिया, अभी ये कैसा था, ये ऐसा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, आप सिंगल स्ट्रिंग भी देख लो, नोट कर लो यार थोड़ा फास्ट। अब देखिए यहाँ से, अब सिंगल स्ट्रिंग इसको भी कंसिडर करो, अलग से तुम कंसिडर कर सकते हो इस स्ट्रिंग को। तो इस स्ट्रिंग को अगर अलग से कंसिडर करोगे, सिर्फ इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ, बस, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को तुम अलग से भी कंसिडर करोगे, तो देखो ये वाली स्ट्रिंग है, सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये एक स्ट्रिंग है, दूसरी दूसरी स्ट्रिंग या जो भी रॉड होगा ये ऐसा होगा, ये वाला पार्ट। तो इसको अगर अलग अलग अभी आप देखोगे, तो इसका भी टेंशन वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। इसको देखो, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस पे ऐसा टेंशन टी आएगा, इसकी बात करोगे तो यहाँ पे टेंशन टी आएगा, ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इसका भी वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जा रहा है, इसका पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रिंग की या रॉड की बात करोगे, तो इस पे टेंशन इस साइड 2t, और ये वाले पुली पे ये वाला टेंशन 2t, एक ही रॉड की बात कर रहे हैं, एक ही स्ट्रिंग की बात अलग अलग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये तो रेस्ट में ही था, तो 2t इंटू 0 प्लस 2t इंटू 0, तो यहाँ से भी वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो अगर इंडिविजुअल स्ट्रिंग की भी बात करोगे, तो भी उस पे वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, 0 होगा, वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, 0 होगा, है ना, हमेशा ही होगा, वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि नेट वर्क डन बाय टेंशन कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, अरे ये अलग है, अलग है ना, 0 कर दो ना, ये तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, तो 0 ही लिख दो ना डायरेक्ट। क्या मतलब है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा, मूव ही नहीं कर रहा वहां पे। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ में आई कि वर्क डन बाय जो टेंशन होगा, वर्क डन बाय टेंशन क्या होएगा, 0, वर्क डन बाय टेंशन 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा टी डॉट एक्स, डॉट लगाना पड़ेगा आपको, टी डॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0, सिग्मा टी डॉट एक्स 0। इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है, ये यूज करेंगे, एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है, ये यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए, ये यूज करेंगे, सिग्मा टी डॉट एक्स, अरे यही वर्क डन, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो एक्स क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट।
इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर रिलेशन फाइंड करेंगे। फिर क्या फाइंड करेंगे? रिलेशन। यस। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये आ जाएगा। ठीक है। नहीं, स्ट्रिंग सेम होगी या नहीं होगी तो भी तो आ रहा है ना ऐसा। स्ट्रिंग सेम नहीं भी है तो भी तो ऐसा ही आ रहा है ना। तो भी तो आ रहा था ना, टोटल वर्क डन 0 आ रहा था, एक स्ट्रिंग में भी 0 आ रहा था। सबको ऐड कर रहे तो भी 0। देखो ना, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आ रहा था। नहीं, जरूरी नहीं है कि पुली फिक्स्ड ही हो। अच्छा ये बताओ, समझो यहाँ पे, अगर ये पुली मूव कर रही होती, ये पुली मूव कर रही होती, तो इसका जितना पॉजिटिव वर्क होता उतना इसका नेगेटिव वर्क हो जाता। जितना इसका पॉजिटिव वर्क होता दूसरे पार्ट का उतना नेगेटिव वर्क हो जाता, तो नेट 0 आ जाता। नेट क्या आ जाता? 0। है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर समझ में आएगा। इसको एक अलग मेथड से भी बताऊंगा, बट ये सबसे सिंपल मेथड है ये वाला। नोट कर लिया इसको। उसकी बात ही कहाँ कर रहे हैं, एयर को कंसिडर ही कहाँ कर रहे हैं। वो तो 0 हो जाएगा ना, टेंशन चेंज होगा क्या? अरे, टेंशन चेंज होगा? कैसे चेंज होगा टेंशन? है ना। तो डी टी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रोटेट नहीं, रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेशन की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? वो अलग केस हो जाता है। रोटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। है ना। नोट कर लिया इसको। देखो यहाँ पे, अभी क्या है, ये एक पुली है ना, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज वी ए से, और ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है वी बी से। एक्सेलरेशन ए बी है, इसका एक्सेलरेशन ए है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी से, और इसका एक्सेलरेशन ए है। ठीक है। अब ये पुली क्या है? पुली इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से? वी ए से। है ना। पुली इस डायरेक्शन में जा रहा है वी ए से, और ये कितने से जा रहा है? तो ए वी ए और ए से, और ये वी बी और ए बी से। अब देखो, इसमें डायरेक्ट तुम रिलेशन फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है? अब क्या करो, एक रेफरेंस लाइन लो। टेंशन से भी आगे सॉल्व करेंगे, पहले मैं रेफरेंस लाइन लेकर सॉल्व करता हूँ। एक रेफरेंस लाइन लो ऐसा। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आप एक्स से मान लीजिए, यहां से आप ऑब्जर्वर यहीं पे, रेफरेंस लाइन। तो यहां से क्या है आपका? एक्स ए, और ये वाला डिस्टेंस एक्स बी, और ये वाला डिस्टेंस एक्स है। ये क्या है? एक्स ए, ये एक्स बी, और ये वाला डिस्टेंस क्या है? एक्स। मान लेते हैं ये वाला जो लेंथ है यहां से यहां तक, इस पुली पे जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो एस। वो क्या है? एस। तो देखो एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहीं पे भी मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। बट एक चीज तो कंफर्म है क्या, कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ये क्या है? ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो लेंथ हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो स्ट्रिंग का लेंथ पहले फाइंड कर लो। तो स्ट्रिंग का लेंथ होगा कितना? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये वैल्यू कितनी होगी? तो x माइनस एक्स ए। है ना। क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स ए। फिर ये वाला s
अच्छा, ये कितना भी मूव करे, इसका जो लेंथ s है ये हमेशा ऐस ही होगा, इस पे s से तो कम नहीं होगा ना यार। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x माइनस एक्स बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l। l क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ। इतना समझ में आया क्या? देखो ये डिस्टेंस फाइंड किया, ये डिस्टेंस s है, तो s तो हमेशा वही रहने वाला है, कितना भी मूव करे ये, इस पे तो ऐसा आएगा ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो दिस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x है, ये x से है, तो x माइनस एक्स है, और ये s प्लस x माइनस एक्स बी। अब यहां से ये कितना आ गया, 2x माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी। एस क्या है, ये भी कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो ये उस साइड जाएगा, ये उस साइड जाएगा, तो सब मिलकर क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर एक नया कांस्टेंट आ रहा है तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 dx बाई डी टी माइनस डी एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये x जो है, x, तो dx बाई डी टी क्या देगा, v देगा, dx a बाई डी टी क्या देगा, va, और dx b बाई डी टी क्या देगा, vb। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो गई, 2v माइनस वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2v इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन सब में रिलेशन फाइंड कर लिया आपने, v की वैल्यू क्या हो गई, वी ए प्लस वी बी बाई टू, वी ए प्लस वी बी बाई टू। सेम, ये तो नॉर्मल सा मेथड है, जो आपको पता है कि कांस्टेंट है तो ऐसा लिख दिया। सेम आप ऐसा रिलेशन अभी जो टेंशन वाला पढ़ा ना, सिग्मा टी डॉट एक्स सिग्मा टी डॉट वी और सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0, उससे भी आएगा, उससे भी मैं सॉल्व करूंगा ऐसे। ठीक है, एक बार पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे मैं इसको और भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है एक्जेक्टली है। एरो लगा के लिखना है। हाँ, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा, अभी आएगा, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा ही, एक्सेलरेशन में रिलेशन आएगा, है ना। नोट करें इसको। नोट कर लिया इसको। देख लो यहाँ पे, अब यहाँ से v क्या आया, v इक्वल्स टू
v इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई टू, है ना, v इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई टू। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा। 1/2 इस साइड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dva बाई dt प्लस dvb बाई dt। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको a आ जाएगा, ये 1/2, ये क्या हो जाएगा, v a a प्लस ए बी। तो इस टाइप से एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आ गया, a प्लस ए बी बाई, ऐसा रिलेशन आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई एक पुली है ऐसी, है ना, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दो, ये वाला पार्ट जो है इस स्ट्रिंग का इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 से, ये वाला पार्ट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है v2 से, और ये पुली जा रही है इस डायरेक्शन में v से, तो आप क्या बोलोगे, सेम डायरेक्शन है, सबका सेम डायरेक्शन मान लिया मैंने। रिलेशन फाइंड मतलब मुझे एक फॉर्मूला ऐसा चाहिए था, इसीलिए मैंने सेम डायरेक्शन मान लिया। इसी तरीका से अगर ये इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो a का रिलेशन क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 बाई टू, a1 प्लस a2 बाई, है ना, इसका रिलेशन ऐसा आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो फिर क्या होता, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v से, ये वाली स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में जा रही है v1 से, और ये वाला स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में जा रहा है v2 से। तो अभी क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू सेम डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव मान लो, तो इसको पॉजिटिव मान लो तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो जगह v1 माइनस v2 बाई टू, है ना। अगर एक्सेलरेशन होता है, ये a1 है, ये a है और ये a2 है, तो क्या आ जाता है, a इक्वल्स टू a1 माइनस a2 बाई, आ रही बात समझ में। डन ना। अब देखिए, इसको मैं यहां से रिलेट करता हूँ, ये ऐसा होता था, अभी अभी तक यही पढ़ा है आपने, ये ऐसा है और ये ऐसा है ना, ये a है तो इसको v1 मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा v2, पहले से पता है v1 इक्वल्स टू v2 होना है, a1 इक्वल्स टू a2 होना है, ये पहले से पता है। अभी ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन भी 0 है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, ये वाला ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 से और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है v2 से, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू v1 माइनस v2 बाई टू। तो 0 ये इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, v1 माइनस v2, हेंस v1 इक्वल्स टू v2 हो जाएगा। पहले से पता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी इसका क्या हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू a1 माइनस a2 बाई टू, तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू a1 माइनस a2 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a2 के इक्वल हो जाएगी, a1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a2 के इक्वल हो जाएगी।
हाँ ये तो प्रूफ कर रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है, दिस इक्वल्स टू दिस कैसे हो गया, है ना। पहले से पता है ना अपने को कि v1 v2 के इक्वल है, यहाँ से भी देख लेंगे ये इस रिलेशन से कि v1 की वैल्यू v2 के इक्वल कैसे हो गई। ठीक है, अभी सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है। ये सब तो समझ में आया, आप वर्क डन बाय टेंशन का यूज करके वर्क डन बाय टेंशन से कैसे फाइंड करेंगे रिलेशन, वो समझिए। एक एग्जांपल से समझाते, क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कैसे टी डॉट एक्स यूज कर रहे हैं, टी डॉट वी यूज कर रहे हैं, टी डॉट ए यूज कर रहे हैं, वो समझो। ये ऐसा है, ये पुली है, यहाँ से एक और पुली है, ये वाली, ये ऐसा है ना। और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी, ये पुली एक्स है, पुली वाई, ये तो फिक्स्ड पुली है, यही मूव करेगा पुली। तो फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी एंड ए एंड ए बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी एंड ए एंड ए बी। इसके वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है और इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का, एक दो बताता हूँ, समझाता हूँ। ये बी है और ये, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वी बी है, एक्सेलरेशन ए बी होगा, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वी ए और एक्सेलरेशन ए। तो सबसे पहला मेथड मैं टेंशन का यूज करता हूँ, है ना। टेंशन से देखते क्या रिलेशन आता है। देखो यहाँ पे, इसमें मैं टेंशन टी मान लेता हूँ, तो इसमें अगर टेंशन टी होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, सेम स्ट्रिंग है। ये टी टी है तो इसमें कितना होएगा, टू टी। ये टू टी है तो इसमें भी कितना होएगा, सेम स्ट्रिंग है, टू टी। अलग से ब्लॉक को बना दीजिए, ये टू टी है, ये टी है, टी है, वी ए, ए वी बी, ए बी। और भी अगर पुली की का भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब यहाँ पे फोर्स एमजी को नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ टेंशन की बात कर रहे हैं। तो इस पे ऑलरेडी नेट टेंशन हमेशा जीरो ही रहेगा इस पुली पे। इस पुली पे देखोगे तो हमेशा नेट टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो।
तो कंसिडर करने का मतलब नहीं है, इस साइड भी टूटी है, इस साइड भी टूटी है, जीरो, तो इसका वर्क डन हमेशा जीरो आ जाएगा, इसका वर्क डन हमेशा जीरो आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस दोनों को मैं कंसिडर, इन दोनों को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लॉक के टेंशन को कंसिडर कर रहा हूँ और इसका वर्क डन कंसिडर कर रहा हूँ। ये बात आई समझ में क्या? क्योंकि इस पुली पे फोर्स जो है, टेंशन का जो फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होगा और इस पुली पे हमेशा जीरो होगा, क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, इसका कोई मास गिवन नहीं है, मासलेस। तो हमेशा फोर्सेस पे नेट फोर्स जीरो ही होगा और नेट फोर्स टेंशन ही है सिर्फ, तो टेंशन जीरो होगा। तो इसलिए हमेशा किसका एफ बी डी मतलब टेंशन का फोर्स कहाँ पे शो करेंगे अपन, तो ब्लॉक पे शो करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा टी डॉट वी क्या होता है, जीरो होता है। सिग्मा टी डॉट वी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे देखो ये 3t है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव है वो किसका, तो 3t इंटू वी ए। ये देखो टेंशन इस डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा, टी इंटू वी बी इक्वल्स टू जीरो। टी से टी तो चला जाएगा, तो 3va इक्वल्स टू वी बी। ये इसी को बोलते हैं, यही क्या है, रिलेशन आ गया ना वेलोसिटी में, एक तरह का यही हो गया कंस्टेंट रिलेशन, यही क्या है, कंस्टेंट रिलेशन। तो 3va इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, तो सिग्मा मतलब रिलेशन फाइंड कर सकते हैं दोनों का, तो सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 3ta माइनस टी ए और ये ए बी इक्वल्स टू जीरो, या इसी को डिफरेंशिएट कर देते तो आंसर आ जाता, तो 3a इक्वल्स टू ए बी। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसी को आप डिफरेंशिएट करते तो आंसर आ गया। तो ये किससे फाइंड किया, टेंशन से फाइंड किया, किससे फाइंड किया, टेंशन से फाइंड किया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट किया इसको, क्या है, बोलो क्या है। सर इधर हमको कैसे पता चला कि वेलोसिटी ऑफ बी नीचे की तरफ है? अरे मान लिया, वो माना है क्या? अज्यूम कर लिया कि ये डाउनवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये अपवर्ड ही जाएगा ना। ठीक है सर, गॉट इट। किसी ने इसको अपवर्ड मान लिया तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, सिंपल। अब देखो इसका सेकेंड मेथड देखो, बहुत सारा मेथड है। ये ऐसा है ना, ये ए है और ये बी है, अपन ने मान लिया था ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वीबी से और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वीए से। अब मुझे बताओ अगर ये वीए से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली स्ट्रिंग कितने से जा रही होगी, ऊपर, वीए, और ये वाली स्ट्रिंग भी कितने से ऊपर जा रही होगी, वीए, है ना, ये ब्लॉक ही जा रहा है वीए से। अब ये बताओ अगर ये वीए से जा रहा है, ये वाला पुली तो रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इस पुली के लिए अगर आप बनाओगे तो ऐसा ड्रॉ कर लो, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये अगर वीए से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वीए से जा रहा है, ये रेस्ट में है, तो ये भी वीए से ही आएगा, है ना। मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा होगा कितने से, वीए से। तो इस पुली को एक बार ड्रॉ कर लीजिए आप, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये वाली स्ट्रिंग कितने से आ रही है, वीए से, ये वाली स्ट्रिंग आ रही है वीए से,
और ये इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, VA से, और ये इस डायरेक्शन में कितने से आ रहा है, तो VB से। कितने से आ रहा है, VB से। तो ये रिलेशन अभी बताया है। तो आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, अगर आपको डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते तो ये वाला डाउनवर्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, या इसको पॉजिटिव मान लेते तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसी को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, या फिर माइनस ही मान लीजिए, तो नेगेटिव ही मान लीजिए। तो माइनस VA इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा VA, ये हो जाएगा माइनस VB/2, है ना। तो यहाँ से क्या गया, -2VA इक्वल्स टू VA माइनस VB। इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए, तो VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VA प्लस 2VA। तो यहाँ से आ गया ना रिलेशन, VB इक्वल्स टू 3VA। पहले भी वही आ रहा था ना, ये सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। इसको बहुत मैं तो कम यूज करूंगा, मैं तो टेंशन वाला यूज करूंगा, या ज्यादा से ज्यादा ये, आप भी टेंशन का ही यूज कीजिए, वो सिंपल है। ये ऐसा है, मान लीजिए भी है, ये कहीं पे भी बना दो अभी। समझो, ये अगर x जा रहा है ऊपर, x, तो ये वाली स्ट्रिंग कितनी ऊपर जाएगी, x, है ना। अब ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए, अगर ये नहीं होता, ये वाला सिस्टम नहीं होता, ये स्ट्रिंग नहीं होती, तो ये x ऊपर गया था तो ये कितना आता, x नीचे आता, है ना। अगर ये वाली स्ट्रिंग नहीं होती, ये वाला पूरा पोर्शन नहीं होता, तो ये अगर x ऊपर गया है तो ये कितना आता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, x आता। लेकिन ये भी जा रहा है ना ऊपर x से, तो ये x ऊपर गया है ना। ये वाला तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये x नीचे भी आएगा। मतलब ये पुली कितनी नीचे आएगी, x नीचे आएगी, है ना। ये पुली कितने नीचे आएगी, x। अब देखो, इस पुली को x नीचे आने का मतलब, ये स्ट्रिंग x नीचे आएगी और ये स्ट्रिंग भी x, ये स्ट्रिंग x नीचे आ रही है और ये स्ट्रिंग भी x, ऐसा है ना। अगर ये पुली x से नीचे आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग भी x से नीचे जा रहा है और ये स्ट्रिंग भी x से नीचे जा रहा है। किसकी वजह से, इस पुली की वजह से। पहले क्या हो रहा है वो तो हो ही रहा होगा, लेकिन इस पुली का क्या इफेक्ट होगा, अगर ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में x आ रही है तो ये स्ट्रिंग x से नीचे आएगी और ये स्ट्रिंग x से नीचे आएगी, है ना। तो ये पुली क्या हो रहा है, x से नीचे आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग x से नीचे आएगी और ये स्ट्रिंग भी x से नीचे आएगी, है ना। तो ये तो स्ट्रिंग ऊपर जा रही थी, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जैसे ये x से नीचे आ रहा है और ये पॉइंट इसका फिक्स्ड है, ये पॉइंट इसका फिक्स्ड है, ये नीचे नहीं आ सकता है, मतलब 2x कौन आएगा नीचे, ये आएगा। तो यहाँ पे ऐड कर दो 2x, तो कितना आया, 3x। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ना, एक्स बी क्या हो गया, ये एक्स बी है, ये क्या है एक्स बी, ये क्या है एक्स ए, तो एक्स बी इक्वल्स टू 3x, 3x, और x क्या है, 3x ए है। तो डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, VB इक्वल्स टू 3VA, VB इक्वल्स टू 3VA। तो इस वाले केस में क्या है, तुम ये 2x वाला कॉन्सेप्ट, ये सब में कहीं पे मिस्टेक्स कर सकते हो, तो ज्यादा बेटर टेंशन वाला यूज करो। इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखो, अगर ये नहीं होता, फिर से समझ लीजिए, ये पोर्शन नहीं होता, ये स्ट्रिंग नहीं होती, ये पुली नहीं होता, सिर्फ ये स्ट्रिंग होता, ये पुली होती और ये स्ट्रिंग होता, तो ये अगर x अपवर्ड डायरेक्शन में जाता तो ये x डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तब, है ना, ये मूव नहीं कर रहा है तब, ये x ऊपर जाएगा तो x डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब इसका क्या, इसके मोशन का क्या इफेक्ट हुआ, इसके मोशन का क्या इफेक्ट हुआ कि ये x आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ पे एक और भी स्ट्रिंग है, तो ये x जा रहा है ब्लॉक ए, तो ये स्ट्रिंग भी जाएगी x, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये x ऊपर गया और x इस साइड आएगा, मतलब ये पुली जो है इस स्ट्रिंग की वजह से x डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो x जैसे नीचे आया, मतलब ये स्ट्रिंग भी x आएगा और ये स्ट्रिंग भी x आएगा, बट आपको पता है ये स्ट्रिंग आ नहीं सकता है,
तो कौन नीचे आएगा, यही आएगा, कितना 2x। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से और इसकी वजह से इसका कितना हो गया 3x। तो एक्स बी का डिस्प्लेसमेंट कितना 3x, और x क्या है एक्स ए, तो एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया 3x ए, तो वी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3va। एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आ जाएगा, है ना, नोट कर लो इसको। बट मैं फर्स्ट मेथड ही यूज करूंगा, या कभी कभी मैं इसको यूज कर लूंगा। या ये कहाँ से डिराइव किया था, ये कहाँ से डिराइव हुआ था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट रख कर डिराइव हुआ था, उसको भी कभी कभी यूज करूंगा। तो आप समझिए कब किसको यूज करना है, पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट देखिए, इसका बताओ क्या आएगा, रिलेशन बताना है सिर्फ अभी। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी आ जाएगा तो ए भी आ जाएगा, है ना, रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी एंड ए एंड ए बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी एंड ए एंड ए बी। तो टेंशन से करो इन सब क्वेश्चन को। इतना टाइप, ये टी है, टी मान लिया तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा। ये टी है तो इसमें 2t आ जाएगा, इसमें 2t है तो इसमें भी 2t आ जाएगा। ये 2t है तो इसमें 4t आ जाएगा, 4t है तो इसमें भी 4t आ जाएगा। ब्लॉक है, इसमें कितना है 70 है ना, 70। और ये इस डायरेक्शन में मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वी एस एक्सेलरेशन है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा ए बी और वी बी से, है ना। तो वी ए, ये बी है, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में टी है, और ये इस डायरेक्शन में वी बी और ए बी से आ रहा है। तो टी डॉट वी, सिग्मा टी डॉट वी तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 70 इंटू वी ए,
माइनस टी वी बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो 7 वी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, वी बी, एंड सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7t इंटू ए ए माइनस टी ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 ए ए इक्वल्स टू ए बी। आई बात समझ में? यस, कर सकते हैं। नोट कर लिया इसको। अभी कुछ देखो, यहाँ से ऑब्जर्वेशन है क्या कुछ अपना समझते हैं। अभी देखो यहाँ से, ये क्या है यहाँ पे, इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था, ये इस ब्लॉक पे टेंशन कितना था, 3t। इस पे टेंशन कितना है, t। इस पे 3t और इस पे टेंशन t है। इसका एक्सेलरेशन इसी के अलॉन्ग है और इसका एक्सेलरेशन इसके एंटी पैरेलल है। इस पे टेंशन 3t है और इस पे t है। इसका एक्सेलरेशन इसी टेंशन के पैरेलल है और यहाँ पे एंटी पैरेलल है। रिलेशन क्या आ रहा है, 3AA इक्वल्स टू AB। 3AA इक्वल्स टू AB। टेंशन किस पे ज्यादा है, A पे। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, AB का, और वो भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। एक्सेलरेशन AB का AA से कितना ग्रेटर है, 3 टाइम्स। बट टेंशन रिवर्स है, टेंशन TA का 3 टाइम्स ग्रेटर है V से। टेंशन TA का 3 टाइम्स ग्रेटर है किससे, B से। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इस पे टेंशन 7T है और इस पे क्या है, T है। तो टेंशन जो A का है वो इससे 7 टाइम्स ग्रेटर है। बट एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ B इज 7 टाइम्स ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। इसका मतलब, हाँ तो 3T नहीं बोल रहा तो क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये हो गया, if acceleration is parallel to t or acceleration is anti-parallel to t, acceleration is parallel to t and anti-parallel to t, then या VA भी हो सकता है, then acceleration is inversely proportional to tension, velocity is inversely proportional to tension। तो आप डायरेक्ट देखेंगे और आंसर करेंगे, उतना भी अभी नहीं करना है। एक्सेलरेशन इज, जैसे ये अपना क्वेश्चन था, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस बार एक और पुली बढ़ा देता हूँ मैं, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है। यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया है, यहाँ पे एक ब्लॉक है भी, है ना। तो अब यहाँ से इसके और इसका इसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v भी है। ए एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी v भी, एक्सेलरेशन ए भी। यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे भी t, तो ये 2t, तो ये भी 2t, ये 4t, तो ये भी 4t, ये 8t, तो ये भी 8t। तो इस पे टेंशन कितना t, इस पे टेंशन कितना, 15 ना, 15। तो डायरेक्ट बोल देंगे यहाँ पे टेंशन 15 है, तो इसका अगर एक्सेलरेशन होगा तो इससे 15 टाइम्स ज्यादा होगा इसका एक्सेलरेशन। मतलब ए बी इक्वल्स टू 15 ए, या वी बी इक्वल्स टू 15 वी बी, वी ए। डायरेक्ट देखकर बता देंगे, या तो आपको डॉट प्रोडक्ट आता है टी सिग्मा टी डॉट ए या टी डॉट बी, वैसे ही कर लो।
या डायरेक्ट देखकर बता दो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन ये दोनों पैरेलल है और यहाँ पे एंटी पैरेलल है, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो डायरेक्ट ये रिलेशन होता है। अगर कुछ एंगल होगा तो ये रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट देखकर नहीं बता पाएंगे। तब डायरेक्ट देखकर ऐसा नहीं बता पाएंगे, तब टी डॉट ए करना पड़ेगा या टी डॉट बी, सिग्मा टी डॉट ए या सिग्मा टी डॉट बी। ठीक है, नोट कर लो। नहीं नहीं, अभी इसीलिए तो बताया है F इक्वल्स टू एम ए सिर्फ एक्सेलरेशन टेंशन की वजह से आएगा, उसका एक्सेलरेशन सिर्फ टेंशन की वजह से आएगा, नहीं ना mg भी लग रहा है। तो फिर अभी ऑब्जर्वेशन देखो, दो क्वेश्चन किया है उसी से ऑब्जर्वेशन आया है, वो ये सब ऑब्जर्वेशन है कि देखकर बता सके, है ना, ऑब्जर्वेशन है ये सब। ऐसा नहीं कि सर F इक्वल्स टू एम ए होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अरे उसकी वजह से थोड़ी मूव कर रहा है, टेंशन की वजह से ब्लॉक मूव कर रहा है क्या, वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उसकी वजह से मूव कर रहा है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स किसकी वजह से आया होगा, तो mg की वजह से आया होगा, उसकी वजह से उसका मूवमेंट हो रहा है वहां पे, है ना। अरे ये नहीं समझ में आया ना कि कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी डॉट ए आया समझ में ना, उससे उसका यूज करो, ये वही आंसर आएगा तुम्हारा, या टी सिग्मा टी डॉट बी और टी डॉट ए, यू विल गेट द सेम आंसर। नोट कर लो थोड़ा फास्ट यार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। ये ऐसा है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, यहाँ पे एक पुली लगा दिया ऐसा, यहाँ पे भी एक ऐसा बना लो पहले, यहाँ पे भी एक पुली ये कुछ नहीं है, यहाँ पे भी एक पुली लगा दिया ऐसा, ये ऐसा है, और इसको फिक्स कर दिया, ये ब्लॉक ये है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसा फिक्स कर दिया, ये ऐसा है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक क्या है, बी है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी, ये 6 से जा रहा है इस डायरेक्शन, तो टी डॉट वी करना पड़ेगा, सिग्मा टी डॉट वी, सॉल्व कीजिए। ये स्ट्रिंग देख लीजिए, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है पूरी, तो इसमें टेंशन टी, तो इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें टी, इसमें टी, तो यहाँ पे 2t, इसमें टी, इसमें टी, तो यहाँ पे 2t, इसमें टी, इसमें टी, तो यहाँ पे 2t, तो ब्लॉक ए, यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 2t है, तो इस पे 4t, ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी,
इसमें कितना है, ये टी है, ये 2t है, तो इस साइड आएगा टेंशन पुल टाइप फोर्स होता है 3t है, इस डायरेक्शन में जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, इसका इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ए मान लिया। क्या मान लिया, वी ए। तो सिग्मा टी डॉट वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4t इंटू वी ए माइनस 3t इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 4va इक्वल्स टू 18। तो va की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/4, 9/2, 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया ऐसा, है ना। और यहाँ से एक ब्लॉक है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 20, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड। कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड, इसको फिक्स्ड कर दिया है। तो फाइंड करना है, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ सी, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ सी, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ सी। सी की वेलोसिटी क्या होगी आपको आंसर, क्या 0, अरे क्या 0, सिग्मा टी डॉट भी, ये देख लो, है ना। पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है, इसको लग रहा है कि सर ये 0 कैसे आ गया। तो सिग्मा टी डॉट वी 0, नहीं बताया सिग्मा टी डॉट वी 0, या और कोई 0 की बात कर रहे हो तो ये बताओ मुझे, है ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा। टू आ रहा है क्या, नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा ये। 3 किसका आंसर है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। समझिए अभी क्या है। अब देखो, तुमको लग रहा होगा सर टी डॉट वी कर देते हैं, इसका अलग से बना लेते हैं और इसका अलग से बना लेते हैं, है ना। इसका अलग से बना लेते हैं क्योंकि सबका टेंशन तो 0 ही आना है, वर्क डन बाय टेंशन। सॉल्व भी करते, तो यहाँ से देखो, ये टी होगा, ये टी होगा, ये टी होगा, ये टी होगा, तो ये 2t हो जाएगा, ये भी 2t हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। ये टी डैश मानना पड़ेगा और यहाँ पे टी डैश मानना पड़ेगा, है ना। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, ये देखो, ये 4 से आ रहा है, तो एक ही स्ट्रिंग लगी हुई है, तो ये 4 से ही जाएगा। तो इस स्ट्रिंग का तुमने काम कर लिया ना, अब इस स्ट्रिंग को छोड़ दो ना। तो अब एक सिंगल स्ट्रिंग का भी तो टेंशन 0 होता है, वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है। अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है तो भी उसका वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसको यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर चुके हैं, कैसे, ये अगर 4 से जा रहा है तो ये भी कितने से जाएगा, 4 से जाएगा। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, 6 की जगह पे 4 आ जाएगा बस। या फिर अलग अलग सॉल्व कर लो, तो ये कितना है, ये सी है, इस पे टेंशन कितना 40, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीसी मान लिया, है ना। आ रही बात समझ में कुछ, तो ज्यादा बेटर यही है कि आप ये भी मान लो, है ना। अब ये 4 से जा रहा है तो ज्यादा बेटर क्या है, इसको तुम 4 मान, ये 4 से जाएगा तो 4 होगा ही, ये 4 से आ रहा था, ये 4। अब इस टेंशन का काम खत्म कर दो, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग वाले टेंशन का वर्क डन 0 कर दो,
तो ये 3t हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में 4 से जा रहा है। अब बोलेगा सर ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं आप? अरे इसी की वजह से तो ये 4 से जा रहा है। तो अब बताया था कि सबको अगर आप कंबाइन करोगे तो भी वर्क डन 0 होगा, एक सिंगल को अगर सॉल्व करोगे तो भी उसका वर्क डन 0 होगा, है ना? तो भी उसका वर्क डन क्या होना है? 0 होना। तो अगर आप इसको अलग से भी बनाते, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, तो भी वही आंसर आता। ये वाला टर्म 0 हो जाता है इसका, ये वाला बना लो यार तुम लोग, ठीक है, देख लो टी डैश, बट करने का मतलब नहीं है। ये ए है और ये टी डैश है, और इस डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स। तो देख रहे हो ये वाला टेंशन, ये पॉजिटिव वर्क होगा, इसका नेगेटिव होगा, तो 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। इतना नोट कर लो, फिर सॉल्व करते आगे, है ना? क्योंकि ये 4 से जाएगा तो ये भी 4 से जाएगा, तो जितना टेंशन है ड्रॉ कर लिया, वर्क डन बाय ऑल, टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना नोट कीजिए आप। डन ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये प्लस आएगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 40 इंटू वी सी, 40 इंटू वी सी प्लस टी डैश माइनस 3t इंटू 4, है ना, माइनस टी डैश इंटू 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उस पर टेंशन कितना है? एक है टी डैश, अपोजिट डायरेक्शन में 3t है तो माइनस कर दी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4t इंटू वी सी प्लस 4t डैश माइनस 3t इंटू 4 माइनस 4t डैश इक्वल्स टू 0। ये वाला कैंसर आउट। तो यहाँ से क्या आएगा? 4t इंटू वी सी इक्वल्स टू 12t, टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो वी सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 मीटर सेकेंड। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 मीटर। आ रही बात समझ में कुछ आपको? इसमें रिलेशन बताओ तो क्या होगा? सिर्फ रिलेशन बताना है इसमें। ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, ये ऐसा है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, ए बी सी। एक्सेलरेशन में रिलेशन बताइए तो क्या होगा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड द रिलेशन बिटवीन acceleration of blocks। देखें यहाँ, किसी एक को डायरेक्शन मान लो, आप अपने से खुद से अज्यूम कर लो, ठीक है? कोई भी डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट तो रूल है नहीं। इस डायरेक्शन में मान लीजिए, इस डायरेक्शन में मैं मान लेता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ए बी, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ए सी। तो यहाँ पे टेंशन टी होगा, तो इसमें भी टेंशन टी होगा। ये टी टी है, नहीं उससे ज्यादा बेटर इसको मानना है क्या? इसको टी मान लो, ये टी होगा, ये वाली स्ट्रिंग सेम है,
टी मत मानो यार, टी से आएगा क्या? ये चीज ही नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि मासलेस ये सब है, तो टेंशन टी मानेंगे तो 2t तो आ सकता है। अच्छा टी मान लिया तो ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ये भी t/2 हो जाएगा, तो ये भी t/2 हो जाएगा, तो ये t आ जाएगा, है ना? ये ऐसा आ जाएगा, ये t है तो ये t हो जाएगा, ये t है तो ये t/2, ये t/2 हो जाएगा, ये t/2 है तो ये भी t/2, तो ये t हो जाएगा। मासलेस है सब अभी। कैसी पुली है? मासलेस। तब ये आएगा। अब देखो इसका और इसका, इसकी बात करो तो इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन है और ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो t इंटू ए, ये टेंशन इस डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो -t/2 इंटू ए बी। टेंशन इस डायरेक्शन में, ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, -t इंटू ए सी, है ना? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, टी टी जाएगा, तो ए बी माइनस ए माइनस ए बी बाई 2 माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम लेते हैं 2, तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी माइनस 2ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, 2a इक्वल्स टू ए बी प्लस 2ac, ए बी प्लस 2ac। बट यहाँ पे क्या है, ए जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ए बी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ए सी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा रिलेशन आ जाएगा, टी डॉट ए टी डॉट बी। नहीं नहीं, अज्यूम कर लिया है, ये नहीं कि वाई AC विल मूव डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो अज्यूम कर लिया है, कुछ भी मान सकते हैं आप। यस, है ना? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो ना, आंसर में कोई चेंज होने वाला। बस ये स्पेसिफाई कर देना कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर ये कैसे जा रहा है, ये नहीं। अगर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अगर आपने अज्यूम कर लिया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो डायरेक्शन आपने सही अज्यूम किया है। लेकिन ए बी ए की वैल्यू, सॉरी ए अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है ना, यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ ए एज नेगेटिव, इसका मतलब आपका अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ए बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो डायरेक्शन सही है, नेगेटिव आ गई इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लिया है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब अजम्पशन करेक्ट है, नेगेटिव आ गया मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो उससे मतलब नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लीजिए, आप किसी भी डायरेक्शन में उसके मोशन को अज्यूम कर लीजिए, बट क्या आएगा, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। सिर्फ क्या होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है पहले से, इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, अजम्पशन रॉन्ग है। पॉजिटिव आया, अजम्पशन करेक्ट, ठीक है? इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। कोई तीनों को अपवर्ड डायरेक्शन में मान सकता है तो मान लो, उससे कोई और रिलेशन आ जाएगा, उससे कोई और रिलेशन आ जाएगा, बट लास्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है? अब यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ पे एक पुली है, और ये पुली फिक्स्ड है ना? ये पुली फिक्स्ड है, और ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, और यहाँ पे भी एक पुली लगा दिया है, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया है। ये पुली भी फिक्स्ड है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। तो फाइंड द रिलेशन, इसका, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए,
बट लास्ट में स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा बस। फाइंड द रिलेशन, find the relation between velocity of block A, block B, velocity of relation between VA and VB, VA and VB। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, अज्यूम कर लीजिए, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लिया। बताइए क्या आएगा रिलेशन। नहीं, 2 तो नहीं आएगा, एक बार और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। मत अरे अज्यूम कर लो ना यार, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो ना, क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या, नहीं होने वाला है। इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में मान लोगे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ माइनस आ जाएगा। माइनस का साइन तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो ऑपोजिट है बस। तो यहाँ पे टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी आएगा, इसमें भी टेंशन टी आएगा, इसमें भी टेंशन टी आएगा, इसमें टी टी है तो इसमें टू टी आ जाएगा, इसमें टू टी है तो इसमें भी टू टी आएगा। तो इसमें टू टी हो रहा है और इसमें टी आ रहा है, तो इसमें टू टी है और इसमें टी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। ये थ्री टी है, ये ब्लॉक बी है, और इसमें टी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी ए से, इस डायरेक्शन में वी बी से आ रहा है, तो टी डॉट वी ए माइनस टी डॉट वी बी इक्वल्स टू 0, hence 3VA equals to VB। अगर ये बताओ, तुमने अज्यूम कर लिया कि VA जो है ये ब्लॉक बी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर आपने ये अज्यूम कर लिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा बस। नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ए होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बी होगा, इसीलिए टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में। एक और देख लो, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना है इसको। ये ऐसा है, अरे दो ब्लॉक है तो वो तो और सिंपल हो जाता है। उस साइड ड्रॉ करता हूँ मैं, दो ब्लॉक है वो तो और सिंपल। तो अभी रिलेशन सिर्फ देख रहे हैं, उसमें कितना एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नहीं फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ रिलेशन देख रहे हैं। एक बार ये आ जाएगा तो फिर वो तो फोर्स का आप इक्वेशन लिखोगे तो उससे आ जाएगा। यहाँ पे एक पुली है और ये पुली क्या है, फिक्स्ड, ये पुली फिक्स्ड, ये स्ट्रिंग ऐसे आ रहा है। यहाँ पे एक पुली है, ये पुली भी फिक्स्ड है, ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे एक और पुली है, और ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे आके ये फिक्स्ड हो गई है स्ट्रिंग। यहाँ से एक दूसरी स्ट्रिंग है ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक पुली है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए। तो कुछ मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है वी ए, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन between VA and VB, find the relation between VA and VB। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो यहाँ पे टेंशन टी है तो इसमें भी टी आएगा, ये टी है तो यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे टी होगा, ये टी टी है तो इसमें टू टी हो जाएगा, इसमें टू टी है तो इसमें टू टी हो जाएगा, है ना। तो
ए का एफ बी डी क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे टेंशन टी है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी ए से। डायरेक्ट भी आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उससे भी देखकर आप बता सकते हैं। ये टू टी है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है वी बी से, तो टी इंटू वी ए माइनस टू टी इंटू वी बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो वी ए इक्वल्स टू 2 वी बी हो गया। हम दो है तो और सिंपल हो जाएगा, दो है तो और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, यस, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और कंस्ट्रेंट रिलेशन को कंप्लीट करेंगे होपफुली। जितना पढ़ा है रिवाइज कीजिए, देखता हूँ बुकलेट में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करें। चलो बाय बाय, टेक केयर, डन ना।